ये है भारत के समान वेतन कानूनों पर एक सरसरी नजर। अच्छा, तो बात हो रही है भारत के पुराने 1976 वाले इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट मतलब ERA और जो 2019 में नया वेतन कोड आया ना उसकी। इससे पता चलता है कि भाई मर्दों और औरतों की तनख्वाह में जो फर्क है वो आज भी क्यों इतनी बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। तो यहाँ 3 मुख्य बातें हैं समझने लायक। पहला, 1976 का ERA लाया तो इसलिए गया था कि अगर मर्द और औरत एक जैसा या मिलता जुलता काम कर रहे हैं, मतलब काफी हद तक एक जैसी भूमिकाएं, तो सैलरी भी बराबर हो। आइडिया तो बढ़िया था, है ना? पर इसमें एक पेच था। एक तो समान प्रकृति क्या है ये साफ नहीं था, और ऊपर से कानून लागू करने में भी ढिलाई थी। इंस्पेक्शंस कम, जुर्माने छोटे मोटे, तो नतीजा जमीन पर कुछ खास बदला नहीं। मतलब सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता यार। फिर दूसरी बात, 2019 में आया नया वेतन कोड। इसमें क्या किया, ERA और 3 दूसरे लेबर कानूनों को एक साथ मिला दिया। अब अच्छी बात यह हुई कि इसकी भाषा थोड़ी जेंडर न्यूट्रल हो गई, तो ट्रांसजेंडर लोगों को भी कवर मिल गया। और हाँ, एक कंट्रोवर्शियल चीज थी, ERA का सेक्शन 16 जिससे सरकार छूट दे सकती थी वो हटा दिया। फिर चिंता भी है क्योंकि ये अब भी उसी पुरानी सीमित समान काम वाली परिभाषा पर ही अटका है। और जैसे प्रमोशन या ट्रांसफर में भेदभाव होता है ना, उसके खिलाफ सुरक्षा पहले जितनी साफ या मजबूत नहीं लग रही। और आखिर में तो अब आगे क्या, असली बदलाव कैसे आएगा? देखो, इतने सालों बाद भी इंडिया में जेंडर पे गैप, अरे बाप रे, कहीं 19% कहीं 35% तक है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? 2 चीजें मेन हैं। एक तो यूके जैसा समान मूल्य के काम वाला सिद्धांत अपनाओ। इसका मतलब है काम भले ही अलग अलग दिखें, पर अगर उनमें लगने वाला स्किल, मेहनत और जिम्मेदारी बराबर है तो भाई सैलरी भी बराबर दो, सिर्फ एक जैसी पोस्ट के लिए नहीं। और दूसरा, जो बड़ी कंपनियां हैं ना, उनको बोलो कि अपना पे गैप पब्लिक में बताएं। तो सीधी सी बात है, भारत में सिर्फ कागज पर कानून होने से असली बराबरी नहीं आएगी, उनको ठीक से लागू करना होगा और जो सोच में फर्क है ना उसे भी बदलना पड़ेगा।